दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी लेकर हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादा चाय पीने की आदत आपकी सेहत को किस तरह प्रभावित कर सकती है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। लगभग 200 साल पहले तक चाय हमारी संस्कृति का सामान्य हिस्सा नहीं थी। उस समय न तो हर घर में चाय बनती थी और न ही लोग रोज़ाना चाय पीते थे। अंग्रेजों के आने के बाद चाय धीरे धीरे हमारी दिनचर्या में शामिल हो गई। आज स्थिति ये है कि कहीं भी अतिथि बनकर जाइए, सबसे पहले आपको चाय ही ऑफर की जाती है। लोगों ने चाय को केवल आदत नहीं बल्कि जिंदगी की एक बहुत जरूरी हैबिट बना लिया है। लेकिन ज्यादा और गलत समय पर चाय पीने से शरीर को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आज मैं आपको इन्हीं नुकसान के बारे में सरल भाषा में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाय के पहले नुकसान की। बहुत से लोगों को सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने की आदत होती है, यानी बेड टी के नाम पर आंख खुलते ही सबसे पहले चाय पी ली जाती है। लेकिन दोस्तों, खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बढ़ सकती है। इससे पेट में जलन, खट्टी डकार और भारीपन जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। पेट में निकलने वाले गैस्ट्रिक जूसेस पाचन क्रिया में मदद करते हैं। खाली पेट चाय लेने से इन जूसेस के सामान्य सेक्रेशन पर असर पड़ सकता है। इससे खाना ठीक ढंग से पचने में परेशानी हो सकती है। जाहिर है, पेट में गैस बनने और ब्लोटिंग जैसी समस्या बढ़ सकती है। जब पाचन तंत्र सही तरह काम नहीं करता तो कब्ज की शिकायत भी होने लगती है। कब्ज लंबे समय तक बनी रहे तो पेट से जुड़ी कई और दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इसलिए खाली पेट चाय पीने की आदत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अनजाने में कब्ज और खराब पाचन को बढ़ावा दे रहे हैं। खाली पेट चाय पीने से कुछ लोगों की भूख भी कम हो सकती है। इससे सुबह का पौष्टिक नाश्ता छूट जाता है और शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए उठते ही चाय पीने के बजाय पहले पानी पीना और कुछ हल्का खाना बेहतर रहता है। चलिए दोस्तों, अब चाय के दूसरे हार्मफुल इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीते हैं तो ये आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकती है। चाय में मौजूद कैफीन दिमाग को ज्यादा एक्टिव बनाए रखता है। इसी वजह से रात में नींद आने में देरी हो सकती है। ज्यादा चाय पीना इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या को बढ़ा सकता है। कई लोगों को लगता है कि चाय पीने से थकान दूर होती है और काम करने की एनर्जी मिलती है, लेकिन दिन के बाद वाले समय में बार बार चाय पीना रात की नींद खराब कर सकता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन कमजोरी, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द भी हो सकता है। इसलिए चाय की मात्रा सीमित रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चाय का तीसरा साइड इफेक्ट खाना खाने के बाद चाय पीने से जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों को भोजन करते ही चाय पीने की आदत होती है, लेकिन चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। ये शरीर में आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। खाने से मिलने वाला आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से टैनिक एसिड आयरन के साथ बाइंड हो सकता है। इससे शरीर को भोजन में मौजूद आयरन का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लंबे समय तक ऐसा करने पर आयरन की कमी बढ़ने का खतरा हो सकता है। आयरन की कमी होने पर एनीमिया जैसी समस्या हो सकती है। एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो सकती है और शरीर में कमजोरी बनी रहती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से बचना चाहिए। भोजन और चाय के बीच कम से कम कुछ समय का अंतर रखना बेहतर रहता है। चलिए दोस्तों, अब एक और नुकसान की बात करते हैं। चाय में कैफीन काफी मात्रा में पाया जाता है। कैफीन शरीर को तुरंत एक्टिव महसूस करा सकता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा नुकसान भी कर सकती है। ज्यादा कैफीन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की परेशानी हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है तो भी बहुत ज्यादा चाय इसे बढ़ा सकती है। और जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें चाय की मात्रा पर खास ध्यान देना चाहिए। बार बार तेज और कड़क चाय पीना दिल और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए सही नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार चाय सीमित रखनी चाहिए। दोस्तों, चाय पीने से जुड़ी एक और बहुत खराब आदत हम अक्सर बाहर देखते हैं। कहीं भी बाहर जाते ही हम बिना सोचे चाय ले लेते हैं, लेकिन रोड साइड या दुकान पर बन रही चाय को ध्यान से देखिए। कई जगह पुरानी चाय की पत्तियां और बर्तन अच्छी तरह साफ नहीं किए जाते। उसी बर्तन में बार बार चाय बनती रहती है और फिर उसमें नई चाय डाल दी जाती है। लंबे समय तक पड़ी पुरानी पत्तियां और गंदा बर्तन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
ऐसी चाय में साफ सफाई की कमी होने का खतरा रहता है, इसलिए बाहर की रोड साइड चाय पीने से बचना चाहिए। अगर चाय पीना आपको बहुत जरूरी लगता है तो कोशिश कीजिए कि घर पर बनी ताज़ी चाय ही पिएं, लेकिन घर में भी थर्मस में चाय को कई घंटों तक गर्म रखकर बार बार पीना सही नहीं है। बहुत देर से रखी हुई चाय का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बदल सकते हैं। ये आदत आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जब भी चाय बनाए, इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियां पूरी तरह फेंक दें। बर्तन को अच्छी तरह साफ करके ही नई पत्तियों से चाय बनाएं। साफ सफाई रखने से चाय से होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम किया जा सकता है। अब दोस्तों, चाय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं। ऐसी चाय में चीनी की मात्रा भी काफी होती है, इसलिए एक कप चाय में लगभग 40 से 50 कैलोरी तक हो सकती है। ये कैलोरी धीरे धीरे आपके रोजाना के इंटेक में जुड़ती जाती है। अगर आप दिन भर में 4 या 5 कप चाय पी लेते हैं तो काफी कैलोरी सिर्फ चाय से शरीर में पहुंच सकती है। आमतौर पर चाय पीने वाले लोग रोज 4 या 5 कप चाय आसानी से पी लेते हैं। ऐसे में करीब 250 से 300 कैलोरी तक केवल चाय के जरिए शरीर में जा सकती है। ये बात बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते। ये अतिरिक्त कैलोरी धीरे धीरे आपका वजन बढ़ा सकती है। आपको लग सकता है कि आप ज्यादा मिठाई, क्रीम या तली हुई चीजें नहीं खा रहे हैं, लेकिन चाय में डाली गई चीनी और दूध भी कैलोरी बढ़ाते रहते हैं। इस तरह सिर्फ चाय की आदत से भी मोटापा बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, मेरी सलाह है कि जहां तक संभव हो चाय पीने की आदत कम करें। अगर आप इसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकते तो दिन भर में सिर्फ 1 कप तक सीमित रखने की कोशिश करें। खास तौर पर सुबह की बेड टी से बचें। खाली पेट चाय पीना पेट और पाचन के लिए ठीक नहीं माना जाता। अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी पीने के बाद करीब 15 से 20 मिनट का अंतर रखें। इसके बाद कुछ हल्का और पौष्टिक खा लें। तभी जरूरत हो तो चाय पीजिए। एक रिसर्च में यह भी बताया गया है कि बहुत अधिक चाय पीने से हड्डियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। चाय का जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ाने में योगदान दे सकता है। अत्यधिक फ्लोराइड हड्डियों को कमजोर करने का जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए चाय को केवल स्वाद की चीज समझकर जरूरत से ज्यादा पीना सही नहीं है। दोस्तों, चाय के इतने नुकसान जानने के बाद हमें अपनी आदतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आखिर क्यों हम एक ऐसी चीज को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा शामिल कर रहे हैं जो शरीर को परेशान कर सकती है। कोशिश करें कि चाय बहुत कम मात्रा में पिएं। दिन भर में 1 कप चाय भी पर्याप्त हो सकती है। और अगर आप चाहें तो धीरे धीरे चाय छोड़ने की आदत भी बना सकते हैं। शुरुआत में चाय के कप कम करें और उसके बदले पानी, नींबू पानी या कोई हल्का हेल्दी ड्रिंक लें। इससे आपको बार बार चाय पीने की इच्छा भी कम होगी। शरीर को भी धीरे धीरे इस बदलाव की आदत हो जाएगी। अगर आपको चाय पीनी ही है तो हर्बल टी का विकल्प चुन सकते हैं। ग्रीन टी भी सीमित मात्रा में ली जा सकती है, लेकिन दूध और ज्यादा चीनी वाली चाय को रोजाना कई कप पीने से बचना चाहिए। इस तरह की चाय में कैलोरी भी अधिक होती है और कैफीन भी शरीर पर असर डालता है। मार्केट में मिलने वाली बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चाय का सेवन भी कम करना चाहिए। प्रोसेसिंग के दौरान चाय की प्राकृतिक गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है, इसलिए ताज़ी, साफ सुथरी और सीमित मात्रा में बनी चाय ही बेहतर विकल्प है। सबसे जरूरी बात यह है कि चाय को अपनी मजबूरी या लत न बनने दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि चाय को ज्यादा मात्रा में पीने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। खाली पेट चाय, खाना खाने के तुरंत बाद चाय, बार बार कड़क चाय और बाहर की अस्वच्छ चाय से बचना चाहिए। अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए और चाय की मात्रा पर नियंत्रण रखिए। छोटी छोटी आदतों में सुधार करके आप अपने शरीर को काफी बेहतर रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की जरूरी हेल्थ अपडेट्स और आसान जानकारी लगातार लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।